ओम शांति। मेरे ईश्वरीय भाई बहनों को नवरात्रों की शुभकामनाएं और गुड मॉर्निंग। जैसे कि शुभ नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, तो इस मौके पर परमपिता परमात्मा भगवान शिव की टचिंग के साथ इन नवरात्रों के अकॉर्डिंगली ही जो टचिंग परमात्मा ने दी और ऐसे महावाक्य उच्चारण करने के लिए मोटिवेट और इंस्पायर किया, तो उस इंस्पिरेशन को पूरा करने के लिए आज ये मुरली आप सब भाई बहनों के लिए, आत्माओं के लिए परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन में आके निराकार परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन में आके कुछ महावाक्य आज उच्चारण कर रहे हैं और गहरे रहस्य इन नवरात्रों के मौके पर अपने बच्चों को बताना चाहते हैं, ताकि बच्चे उन रहस्यों के अकॉर्डिंगली जो मिस्ट्रीज अनफोल्ड करते हैं, परमात्मा जो विधि बताते हैं, जो रास्ता बताते हैं, बच्चों को वो रास्ता पता चल जाए और बाबा की परम पिता परमात्मा भगवान शिव की एक मदद मिल जाए। बच्चे एक कदम उठाएं और 1000 कदमों की मदद परम पिता परमात्मा अपने महावाक्यों के द्वारा बच्चों को देकर इंस्पायर करके, मोटिवेट करके पूज्य पद और परम पूज्य पद की प्राप्ति करवाते हैं। और महावाक्य तो एक ही है, सब बच्चों को देते और टीच करने वाले परमपिता परमात्मा भगवान शिव, जिनको हम सुप्रीम टीचर भी कहते हैं, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सतगुरु, सुप्रीम सतगुरु, सतगुरु भी कहते हैं। टीचिंग एक ही करते हैं हर बच्चे को, वर्ल्ड ओवर टीचिंग एक है, सारी दुनिया में टीचिंग एक ही है, टीचर भी एक है, पढ़ाई एक। तो उससे जो रिजल्ट निकलता है, उसका जो आउटकम है, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली बच्चे कौन कौन सा स्टेटस उस पढ़ाई के अकॉर्डिंगली प्राप्त करते हैं, जिससे कुछ बच्चों की तो सदा ही पूजा होती रहती है, कुछ की अनेक बार पूजा होती है, कुछ की कभी कभी पूजा होती है। कोई इष्ट देव बन जाता है, कोई प्रजा बन जाता है, कोई ओनली आत्मा के रूप में, शालिग्राम के रूप में ही पूजा जाता है। तो इन नवरात्रों में जो देवियों की महत्ता स्पेशली बताई जाती है, वो भी इस शिव की वाणी से ही इस पद की प्राप्ति करती हैं। पर सब हैं नंबरवार, पढ़ाई सेम, पढ़ाने वाला सेम, पर बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। किसकी सदा ही पूजा, किसी की अनेक बार पूजा, किसी की कभी कभी पूजा होती है। इस रहस्य को बाबा ने आके अपने बच्चों को बताया कि ये रहस्य क्या है, व्हाट आर द मिस्ट्रीज ऑफ दिस ज्ञान। वो अनफोल्ड की, बाबा ने मिस्ट्रीज को अनफोल्ड किया। अब हम वो मिस्ट्रीज देखते हैं कि वो कौन सी है, जिसके आधार पर कोई इष्ट देव बन जाता है, कोई ओनली शालिग्राम बनता है, कोई प्रजा बन जाता है। वो क्या कारण क्या है, बाबा ने वो कारण बता दिए। अगर हमको वो कारण पता चल जाते हैं तो नेचुरली उन कारणों के अकॉर्डिंगली हम अपनी कमजोरियों को समाप्त करते हैं, और वो टारगेट बाबा जो बताते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली सुपर स्टेटस की प्राप्ति होती है और सदा ही पूजे जाते हैं। तो देखते हैं इसके पहले कि उच्च स्थिति अपनी बना लें, क्योंकि उच्चते उच्च परमपिता परमात्मा की ऊंचे से ऊंची पढ़ाई है। इस ऊंची पढ़ाई के लिए हमारी स्थिति भी बहुत ही ऊंची होनी चाहिए। इस सॉन्ग के साथ हम शुरू करते हैं पवित्रता की ओर आकर्षण अपने आप को करते हैं। हर्षित मुख, आकर्षित मूरत, अव्यक्त मूरत, अलौकिक मूरत।
तो किस प्रकार नंबरवार बनते हैं निराकार परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन में अवतरित होकर क्या बताते हैं, हम कारणों को देखते हैं तो उसको फॉलो करके सुपर स्टेटस की प्राप्ति करते हैं। तो परमात्मा ने ब्रह्मा तन में अवतरित होकर आज हम में क्या क्या देखा जिसके अकॉर्डिंगली हम स्टेटस को प्राप्त करते हैं। हमारे पुरुषार्थ को देखते हैं, हमारे कर्मों की गति को देखते हैं और पुरुषार्थ अनुसार ही हमको राज्य पद और पूज्य पद की गति प्राप्त होती है और जो अति रमणीक और गहरी होती है, राज्य पद और पूज्य पद की जो प्राप्ति होती है वो अति रमणीक और रहस्यमयी है, बहुत ही गहरी है। वो परमात्मा निराकार भगवान शिव हम बच्चों में देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने आके हमारा पुरुषार्थ देखते हैं। पुरुषार्थ के अकॉर्डिंगली ही हमें राज्य पद और पूज्य पद की प्राप्ति होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य पद और पूज्य पद जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हार्ड वर्क और द एफर्ट्स वी मेक। राज्य पद और पूज्य पद जो है पुरुषार्थ पर ही आधारित है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पुरुषार्थ। हमें जो राज्य पद बनेगा, हमारा जो स्टेटस होगा, हमारी मेहनत के अकॉर्डिंगली होगा, हमारे पुरुषार्थ पर एफर्ट्स पर ही होगा, हम कितना याद की यात्रा में रहते हैं। तो जैसे पुरुषार्थ में नंबरवार हैं, जितनी जितनी हम मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, याद की यात्रा में रहते हैं, पढ़ाई जिस तरीके से करते हैं वो हमारा पुरुषार्थ हो जाता है। जितना हम पुरुषार्थ करते हैं वैसे ही हम पूज्य पद और राज्य पद में नंबरवार हो जाते हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। सो पुरुषार्थ पर ही सारा मदार है। इंटायर डिपेंडेंस ऑन आवर एफर्ट मेकिंग। पुरुषार्थ जो नंबर 1 श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उन्हीं का राज्य पद और पूज्य पद अति श्रेष्ठ और घोर रहस्य भरा है। जो नंबर 1 पुरुषार्थी होते हैं उनको जो प्राप्ति होती है राज्य पद और पूज्य पद की, वो बहुत ही एलिवेटेड, बहुत ही उच्च कोटि की और गहरे रहस्यों से भरी होती है। नंबर 1 का जो पुरुषार्थ होता है वो बहुत ही गहरे रहस्यों से भरा होता है, पर होता बहुत श्रेष्ठ है। वो गहरा रहस्य क्या है नंबर 1 बनने का, वो बाबा डिस्क्लोज करते हैं। पूज्य तो बाबा कहते, देखो मेरे सारे ही बच्चे जो ज्ञान के आधार पर पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान मूर्त बनकर जो पुरुषार्थ करते हैं, अंतर्मुखी बनकर मुझे याद करते हैं, जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, मेरे बच्चे बनते हैं, पूज्य तो सभी बन जाते हैं। यहां देखो कितनी खुशी की बात है, बाबा ने कहां से शुरू किया, पूज्य तो बच्चे तुम सभी बन जाते हो। यह नशे की बात है, पूज्य तो तुम सब बनते हो, पर सृष्टि के लिए भी तुम सारे बच्चे क्या हो, पुरुषार्थी आत्मा परम पूज्य हो। यह सारे संसार के लिए आप आत्माएं ही परम पूज्य हैं। अष्ट रत्न है, वह 108 की माला है, वह 16,000 की माला है, वह 9 लाख पूज्य पद वाले हैं। सृष्टि के लिए सब आत्माएं परम पूज्य हैं। आप सब बच्चे परम पूज्य हो। कोई 108 की माला बन जाती है, कोई 16,000 की माला में आ जाते हैं, कोई 9 लाख प्रजा पद वाले बन जाते हैं, 9 लाख की प्रजा में आ जाते हैं। कोई 108 की माला में आ जाता है, कोई 8 की, कोई 108 की, कोई 16,000 की माला, कोई 9 लाख की प्रजा में आ जाता है। पढ़ाने वाला एक, पढ़ाई भी एक, पुरुषार्थ पर डिफरेंट है, लेकिन सभी कोई ना कोई रूप में पूज्य अवश्य बनते हैं। अगेन कॉन्सोलेशन टू द चिल्ड्रन, पूज्य सभी बनते हैं, अवश्य बनते हैं। अब तक भी अनेक अनगिनत शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, अनगिनत शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, अनगिनत शालिग्राम बनाकर आज भी आप बच्चों की पूजा एज शालिग्राम होती रहती है। रघुनाथ मंदिर जम्मू में जाकर देखें तो वहां छोटे छोटे शालिग्राम सारे मंदिर में बनाए हुए हैं। तो
सालिग्राम अगर देखने हैं तो रघुनाथ मंदिर जम्मू में देख लीजिए, भरा पड़ा है मंदिर। तो उनकी पूजा दुनिया जाकर वहां पर करती है। वो शिव जी के बच्चे प्रजा के तौर पर दिखाए जाते हैं। तो आप सबकी पूजा अनगिनत सालिग्राम बनाकर ये पुजारी लोग, भक्त लोग करते रहते हैं। लेकिन अनेक सालिग्राम रूप की पूजा और विशेष इष्ट देव के मंदिर की पूजा, उसमें कितना अंतर होता है उनको जानते हो ना? क्वेश्चन कर दिया बाबा ने, इंटरोगेटिव मूड में आ गए। क्या ये जो डिफरेंस है सालिग्रामों की पूजा और एक तरफ जो है इष्ट देव का, विशेष इष्ट देव का मंदिर है, उसकी इष्ट देव की पूजा, दूसरी तरफ सालिग्रामों की पूजा, उसमें जो अंतर होता है, वो डिफरेंस जो है, उस अंतर को जानते हो? ये डिफरेंस क्यों है? सालिग्राम रूप में अनेकों की पूजा होती है। सालिग्राम इष्ट देव के रूप में एक की पूजा, विशेष की पूजा, सालिग्राम के रूप में 9 लाख की पूजा। कितना डिफरेंस है? और अष्टदेव के रूप में नामी ग्रामी कोई कोई आत्मा की पूजा होती है। सालिग्राम के रूप में अनेकों की पूजा, अष्टदेव के रूप में नामी ग्रामी कोई आत्मा की पूजा होती है। इतना डिफरेंस है। कहां अष्टदेव, कहां सालिग्राम। 16,000 की माला भी कभी कभी सुमरन करते हैं। अब देखिए 108 की माला, 16,000 की माला भी कभी कभी सिमरन करते हैं। 108 की माला अनेक बार सिमरन करते हैं। 108 की माला अनेक बार सिमरन करते हैं। और अष्ट रत्नों के व अष्ट देवों को व देवियों को परमात्मा शिव समान सदा अपने दिल में याद रखते हैं। जो अष्ट रत्न होते हैं, देवियां अष्ट देव होते हैं, जो ये देवियां नवरात्रों में दिखाई गई हैं, उनको परमपिता परमात्मा के समान अपने दिल में याद करते हैं। अष्ट देवों की सदा ही पूजा होती है, उनको दिल में बसा के रखते हैं। तो 108 की माला अनेक बार, अष्ट रत्न हमेशा ही दिल में रहते हैं। जो ये आजकल हम नवरात्रों में देवियों की पूजा देखते हैं, ये अष्ट रत्न हैं। ये सभी के दिल में आज देखो एप्रिसिएशन, इनका गायन पूजन हो रहा है, परम पूज्य बनी हुई है। तो इनकी सदा ही पूजा 108 की अनेक बार सिमरन करते हैं। तो 16,000 की माला भी कभी कभी सिमरन होती है। 16,000 कभी कभी, 108 अनेक बार, अष्टरत्न सदा। इतना डिफरेंस है। तो कोई सदा याद किया जाता है, कोई अनेक बार याद किया जाता है, कोई कभी कभी याद किया जाता है। इतना डिफरेंस है। इस डिफरेंस को बाबा रहस्य को खोलते हैं। इतना अंतर क्यों हो गया? बाप दादा तो सरब बच्चों को एक ही पढ़ाई, परम पिता परमात्मा लॉन्ग विद ब्रह्मा सभी बच्चों को एक ही टीचिंग देते हैं। एक ही मुरली सारे वर्ल्ड में चलती है, हर एक बच्चे को एक ही मिलती है, कोई मतभेद नहीं। देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ द डिफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द टीचिंग और प्रोवाइडिंग द मुरली टू द चिल्ड्रन। बाप दादा तो सरब बच्चों को एक ही पढ़ाई, एक ही लक्ष्य, एम ऑब्जेक्ट भी एक ही है, एम्बिशन एक है, टीचिंग एक, एम्बिशन एक। एम्बिशन क्या है? मनुष्य से देवता व विजयी रत्न बनने को देते हैं। जो टीचिंग होती है उसका जो एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना और विजयी रत्न बनना। फिर भी पूजन में इतना अंतर क्यों आ जाता है? सदा पूजे जाते हैं, कोई अनेक बार पूजे जाते हैं, कभी कभी। वाई देयर इज सच ए ग्रेट डिफरेंस? क्योंकि कोई की डबल पूजा अर्थात सालिग्राम में भी और देवी देवताओं के रूप में, कईयों की तो डबल पूजा हो जाती है। ऐसे सालिग्राम भी पूजे जाते हैं और देवी देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कोई की सिर्फ सालिग्राम के रूप में पूजा, मनके के रूप में पूजा होती है, ओनली सालिग्राम के रूप में पूजा। कोई की डबल पूजा, सालिग्राम एज वेल एज सालिग्राम के रूप में भी पूजा हो जाती है, देवी देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। इसका भी क्या रहस्य है? इसकी भी बाबा मिस्ट्री बताते हैं। मुख्य कारण है, अब देखिए बाबा कारण बताते हैं। कारण ये नोट करने वाली, इसको नोट कर लीजिए, अंडरलाइन। इस कारण का जब हमें पता चल जाता है तो हम भी इस कारण के अकॉर्डिंगली हम अपना पुरुषार्थ करते। इट इज ए काइंड ऑफ द मेथड।
बाबा वृत्ति बनाने लगे हैं हमारी। तो क्या मेथड बताते हैं? मुख्य कारण है आत्म अभिमानी बनने का लक्ष्य व आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ। इतना डिफरेंस इसलिए आ जाता है, इतना अंतर इसलिए आ जाता है, कारण यह है कि आत्म अभिमानी बनने का लक्ष्य व आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ। कहां तक हम सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं? हर ब्राह्मण आत्मा जन्म से ही यह पुरुषार्थ करते हैं सोल कॉन्शियस होने का, आत्म अभिमानी स्थिति का। हर ब्राह्मण आत्मा, बाबा कहते हैं कि ये पुरुषार्थ करते हैं। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ नहीं करता। लेकिन अब वर्ड अगला यूज कीजिए। अगला वर्ड जो परमात्मा ने नोट किया, बोला है, उसको नोट कीजिए। लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी, निरंतर 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 आत्म अभिमानी, कॉन्स्टेंट सोल कॉन्शियसनेस स्टेज। लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी जिससे कर्म इंद्रियों पर विजय हो जाए। नोट कीजिए, निरंतर, जो आत्मा निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति में रहती है और कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेती है, मन बुद्धि संस्कार और अपनी स्थूल कर्म इंद्रियां, आंख कान नाक हाथ पैर, इन पर जो विजय प्राप्त कर लेती है, निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर अपनी कर्म इंद्रियों को वश में कर लेती है, अपने अंडर कर लेती है। हर एक कर्म इंद्रिय स्वच्छ और सतो प्रधान बना लेती है। हर कर्म इंद्रिय जब उसकी टोटली प्योर बन जाती है, इस सब्जेक्ट में अर्थात देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो, जब इस पुरुषार्थ से नंबर बनते हैं तो पुरुषार्थी की कर्म इंद्रियों पर विजय हो जाती है। तो सबसे पहले बाबा ने कारण बता दिया कि जो बच्चे निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर अपनी कर्म इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उन पर जीत प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या होता है? अर्थात कर्म इंद्रिय जीत बन जाते हैं। कई बच्चे तो कर्म इंद्रिय जीत बन जाते हैं, कॉन्स्टेंटली सोल कॉन्शियस स्थिति में रहकर कर्म इंद्रिय जीत बन जाते हैं। पर कई बच्चे अर्थात इन्होंने तो कर्म इंद्रियों पर विजय पा ली, कर्म इंद्रिय जीत बन गए, और कोई की आंख धोखा देती रहती है, मुख द्वारा अनेक प्रकार के रस लेने के धोखे में आ जाते हैं। इसी प्रकार कर्म इंद्रियां किसी ना किसी प्रकार से धोखा देती रहती हैं। एक तो कर्म इंद्रिय जीत बन जाते हैं, और दूसरी तरफ कई बच्चे होते हैं, पढ़ाई वही है कि उनके कर्म इंद्रियां उनको धोखा देती रहती हैं। तो यहां से सीखना है कि सोल कॉन्शियस स्थिति में रहकर हम कर्म इंद्रिय जीत बने, और यह ध्यान रखें कि हमारी कर्म इंद्रिय कोई हमें धोखा तो नहीं देती, हमारी आंख हमें धोखा तो नहीं देती, हमारा मुख हमें धोखा तो नहीं देता, हमारा कान हमें धोखा तो नहीं देते। अर्थात संपूर्ण निर्विकारी और सर्व कर्म इंद्रिय जीत नहीं बन पाते। एक तो कर्म इंद्रिय जीत बन जाते हैं, दूसरे संपूर्ण निर्विकारी पवित्र। जब हम कर्म इंद्रियों पर जीत पा लेते हैं तो हम संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं, क्योंकि कर्म इंद्रियां ही हमसे विकार करवाती हैं। मुझ आत्मा से अगर कोई विकार करवाता है तो वो मेरी कर्म इंद्रियां ही हैं। जब मैं आत्मा अपने कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल कर लेती हूं, कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेती हूं, तो मैं संपूर्ण निर्विकारी बन जाती हूं। यह बहुत बड़ा टारगेट है, संपूर्ण, क्योंकि देवताएं क्या, देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, संपूर्ण प्योर होते हैं, संपूर्ण प्योरिटी उनके पास होती है। तो टारगेट हो गया संपूर्ण निर्विकारी सर्व कर्म इंद्रिय जीत बनना है। अगर संपूर्ण निर्विकारी कर्म इंद्रिय जीत नहीं बन पाते तो नंबरवार है। इसी कारण ऐसे कर्म इंद्रियों पर हार खाने वाले कमजोर पुरुषार्थी, जो कर्म इंद्रियों पर हार खा जाते हैं, बाबा उनको कमजोर पुरुषार्थी कहते हैं, वीक बच्चे होते हैं, उनकी सोल कॉन्शियसनेस स्थिति पूरी नहीं बनती, एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू विन देयर फिजिकल सेंसेस, दे डोंट गेन एनी विक्ट्री ऑन द फिजिकल सेंसेस। ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बनने के कारण, अब देखिए जो कर्म इंद्रियों पर उन्होंने हार खा ली,
उनको बाबा वीक बच्चे भी कहते हैं, पर बाबा साथ ही कंसोल भी करते हैं, क्योंकि बाबा को जिसने मान लिया अपना पिता, तो बाबा उसको कुछ ना कुछ तो देंगे, खाली हाथ नहीं जाने देते। बाबा के गिफ्ट सभी बच्चों के प्रति है। ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बनने के कारण, ऊंच बाप के संग के कारण बाबा के बच्चे बन गए, बाबा की कंपनी में आ गए। ये दोनों कारण हो गए। बाबा से ही पढ़ाई पढ़ी, बाबा ही उनका टीचर, बाबा से ही उनको पालना मिलती है, चाहे वो कमजोर पुरुषार्थी हैं, कर्म इंद्रियों पर जीत नहीं पा सके। फिर भी बाबा देखो कैसे कंसोल करते हैं, प्यार कितना बच्चों से करते हैं। विश्व के अंदर श्रेष्ठ आत्माएं होने के कारण, देखिए दूसरी तरफ, एक तरफ तो वीक पुरुषार्थी हो गए, कमजोर पुरुषार्थी, क्योंकि कर्म इंद्रियों पर जीत नहीं पाई। दूसरी तरफ कहता है कि वर्ल्ड के कंपैरेटिवली श्रेष्ठ आत्माएं होने के कारण आत्मा अर्थात शालिग्राम के रूप में पूजा हो जाती है। फिर भी देखो अपने जो बाबा के वीक पुरुषार्थी बच्चे हैं, जिन्होंने कर्म इंद्रियों पर जीत नहीं पाई, उनकी कर्म इंद्रियां धोखा दे देती हैं, फिर भी बाबा कहते कि वर्ल्ड में श्रेष्ठ आत्माएं होने के कारण, इस दुनिया में विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं होने के कारण बाबा के संग रहते हैं, बाबा से पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा की पालना में रहते हैं, फिर भी बाबा उनको पूज्य बना देते हैं। शालिग्राम के रूप में उनकी पूजा होती है, और शालिग्राम के रूप में पूजा होती है। फिर भी बाबा ने कंसोल कर दिया, लेकिन सर्व कर्म इंद्रिय जीत ना होने के कारण साकार रूप में, पर देवी देवता के रूप में इन शालिग्रामों की पूजा नहीं होती, क्योंकि कर्म इंद्रिय जीत नहीं बने, संपूर्ण निर्विकारी नहीं बने। तो टारगेट हो गया, आपको पता चल गया। अगर आप कर्म इंद्रिय पर सोल को निरंतर सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहते हो, कर्म इंद्रियों पर जीत पा जाते हो, अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हो, तो आप हाईएस्ट स्टेटस को प्राप्त करते हो, इष्ट देव अष्ट देव में आते हो। संपूर्ण तो पता चल गया कि ओनली शालिग्राम आत्मा के रूप में पूजा होती है, जब पर देवी देवता के रूप में उनकी साकार में पूजा नहीं होती, डबल पूजा नहीं होती। तो संपूर्ण पवित्र ना बनने के कारण साकार रूप में देवी देवता के रूप में पूजा नहीं होती, संपूर्ण पवित्र ना बनने के कारण संपूर्ण निर्विकारी महिमा योग्य देवी देवता के रूप की पूजा नहीं होती। सदा बाप दादा परम पिता परमात्मा के दिल तख्त नशीन ना बने, नोट कीजिए, सदा बाप दादा निराकार परम पिता परमात्मा शिव अलॉन्ग विद ब्रह्मा के दिल तख्त नशीन ना बनने के कारण वह सदा दिल में एक दिल लेने वाले बाप की याद, वह सदा दिल वाला की याद नहीं रहती, सदा याद नहीं रहती परमात्मा के, उनके दिल तक नशीन नहीं बनते, उनके दिल में अपनी जगह लगातार नहीं बना सकते, कांस्टेंट नहीं बना सकते। इसलिए भगत आत्माएं भी अष्टदेव के रूप में दिल में नहीं बसती। अगर बाबा के बच्चे बाबा के दिल तख्त नशीन सदा नहीं रहते और उनके दिल में सदा नहीं बैठे रहते, तो इसी प्रकार अष्टदेव के रूप में भक्त लोग आपके दिल में नहीं बैठेंगे, दिल में नहीं समाएंगे। आप नहीं बाबा के दिल में समाएंगे तो भक्त आपके दिल में नहीं समाएंगे, तो नेचुरली आपका स्टेटस का डिफरेंस बनने लगा। इसलिए भक्त आत्माएं भी इष्ट देव के रूप में दिल में नहीं समाती हैं, क्योंकि आप बच्चे बाबा के दिल में नहीं समाते तो भक्त आपके दिल में नहीं समाते। निरंतर याद नहीं रहती तो सदा काल का मंदिर रूप में याद भी नहीं होता। तो फर्क पड़ गया ना। देखे बाबा कैसे डिफरेंसेस बता रहे हैं स्टेटस में जो मिलता है। सिंपल पूजा और डबल पूजा में कितना अंतर रहा। वह प्रजा का पूजन रूप और वह राज्य पद प्राप्त करने वाला पूजा का रूप। जो बाबा के दिल में सदा समाये रहते हैं वो राज्य पद को प्राप्त करते हैं, नहीं तो ओनली पूजन ही होता है, सिंगल पूजन। विशेष देवताओं का हर कर्म का पूजन होता है। जो स्पेशली देवताएं डाइटीज हैं उनका हर कर्म का पूजन, और कोई कोई देवताओं का रोज पूजन होता है, परंतु हर कर्म में नहीं। नोट कीजिए, विशेष देवताओं के हर कर्म का पूजन होता है, कोई कोई देवताओं का रोज पूजन होता है, परंतु हर कर्म में नहीं। कोई कोई का पूजन कभी कभी विशेष निश्चित दिनों में होता है, जिसे हनुमान जी का मंगलवार ही ज्यादा पूजन होता है। इसका भी रहस्य है।
अपने आप से पूछो कि हम कौन से पूज्य बनते हैं। अपनी सेल्फ चेकिंग कर लो कि मैं कहां पर स्टैंड करता हूं। अगर कोई भी सब्जेक्ट में विजयी नहीं बने, किसी भी सब्जेक्ट में हम विजयी नहीं बनते, तो हमारी खंडित मूर्ति बन जाती है। तो खंडित मूर्ति की आपको पता है कोई वैल्यू नहीं होती, मंदिर में उसका स्थान नहीं होता, वो स्टोर में रख देते हैं। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट में विजय प्राप्त नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में हम पास नहीं होते, ज्ञान योग धारणा सेवा, किसी भी सब्जेक्ट में हम पास नहीं होते, तो हमारी खंडित मूर्ति है। चेक कर लो कि आप कहां तक हैं। ज्ञान योग धारणा सेवा में क्या आप पास हो सकते हैं? अगर ज्ञान योग धारणा सेवा में पास होते हैं तो फिर क्या बनते हैं? ज्ञान योग धारणा सेवा में किसी में पास नहीं होते तो आपकी खंडित मूर्ति बनती है, कोई भी मूल्य नहीं रहता। ऐसे अगर कोई भी सब्जेक्ट में, अब देखिए, कोई भी सब्जेक्ट में संपूर्ण विजयी नहीं बनते, फुल मार्क्स नहीं आते, तो परम पूज्य नहीं बन सकते। पूज्य बनेंगे, गायन योग्य बनेंगे, परम नहीं बनेंगे। अगर फुल मार्क्स नहीं है तो परम नहीं बनेंगे। पूज्य बन जाएंगे, गायन भी होगा, एप्रिसिएशन भी होगा, गायन योग्य बनेंगे, फुल मार्क्स बनेंगे, तो तब परम पूज्य बनेंगे। क्योंकि बाप के बच्चे बनने के कारण, बाप के साथ साथ पाठ बजाने के कारण, बाप की महिमा के गुण वान करने के कारण, व यथाशक्ति त्याग करने के कारण, व यथाशक्ति याद में रहने के कारण बनती है। पूज्य बाबा ने फिर भी बना दिया, क्योंकि बाप के साथ रहे हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, यथाशक्ति त्याग भी करते हैं, तो फिर भी बाबा उनको पूज्य बना देते, गायन योग्य भी बना देते हैं। चाहे फुल मार्क्स नहीं मिलते, पूरी तरह पास नहीं होते, अगर पूरी तरह पास हो जाए तो फिर क्या है, गायन भी होगा, परम पूज्य भी बन जाएंगे। और पूजन का रहस्य है, अब देखिए पूजन का रहस्य, परम पूजन का रहस्य, इसको नोट कर लीजिए। परम पूजन का रहस्य है, नंबर 1, पवित्रता के कारण पूजा है। अगर आप परम पूज्य बनना चाहते हैं तो संपूर्ण निर्विकारी कर्म इंद्रिय जीत पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता के कारण पूजा है, अंडरलाइन। दूसरा, श्रेष्ठ आत्माओं के सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव द्वारा जो शक्तियों की धारणा की है, बाप द्वारा जो शक्तियों की धारणा की, उन शक्तियों के भिन्न भिन्न रूप से यादगार के रूप में पूजा होती है। एक तो पवित्रता के आधार पर पूजन है, दूसरा जो सर्व शक्तियां परमात्मा शिव से हमें प्राप्त हो जाती हैं, जब हम उनको धारण कर लेते हैं तो भिन्न भिन्न रूप से हमारी पूजा होने लगती है, यादगार के रूप में, जो मंदिरों में हमारे मेमोरियल बन जाते हैं। और जिन आत्माओं ने विद्या अर्थात ज्ञान धारण करने की शक्ति संपूर्ण रूप से धारण की है, जो बच्चे ज्ञान को संपूर्ण रूप से धारण कर लेते हैं, विद्या की शक्ति उनमें आ जाती है, तो ज्ञान अर्थात नॉलेज की शक्ति के आधार पर जो यादगार बनता है वो सरस्वती देवी के रूप में है। जो बच्चे ज्ञान में पूरा ध्यान देकर अच्छी पढ़ाई पढ़कर उसको धारण कर लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में इम्बाइब कर लेते हैं, तो उनका जो यादगार बनता है वो सरस्वती के रूप में बनता है। तो दूसरा दुर्गा के रूप में क्या बढ़ता है, संहार करने की शक्ति जो होती है, डिस्ट्रॉय कर देने के, दूसरे के निर्विकारों को डिस्ट्रॉय करने की जो शक्ति होती है वो दुर्गा के रूप में बनती है। और ज्ञान धन को देने वाली महादानी, हम दुर्गा को देखते हैं हाथ से बच्चों के हाथ में प्रसाद दे रही हैं, वो ज्ञान धन का प्रसाद होता है। ज्ञान धन को देने वाली महादानी का सर्व खजानों के धन देवी उसको कहते, सब उसकी पूजा करते हैं। लक्ष्मी की तो उससे धन मांगते हैं, धन एक्चुअली वो स्थूल धन नहीं, जो लक्ष्मी मां देती है वो सर्व खजानों के धन को, ये जो बाबा ने खजाने दिए उसको वो ज्ञान धन बांटती है, तो लक्ष्मी के रूप में पूजा होती है। तो इस तरह क्या है, पवित्रता के आधार पर, सर्व शक्तियों को धारण करने के आधार पर, पवित्रता का धारण, सर्व शक्तियों का धारण के आधार पर कोई सरस्वती बन जाता है, कोई दुर्गा बन जाता है, कोई लक्ष्मी बन जाता है। सरस्वती जो ज्ञान के नॉलेज की शक्ति बनती है, संहार शक्ति दुर्गा के रूप में होती है। ज्ञान धन को महादानी अर्थात सर्व खजानों के धन को दान देने वाली लक्ष्मी के रूप में पूजे जाते हैं। जो हर विघ्न पर विजय प्राप्त करते हैं वो विघ्न विनाशक के रूप में पूजे जाते हैं। माया जीत अर्थात माया के विकराल रूप को भी
सहज और सरल बनाने की शक्ति का पूजन महावीर के रूप में होता है। तो श्रेष्ठ आत्माओं की हर शक्ति और कर्म का पूजन होता है। जो ऊंची आत्माएं, ऊंची से ऊंची आत्माएं परमात्मा शिव बना देते हैं, उनके हर शक्ति का और हर कर्म का पूजन होता है। आप देख रहे हैं मंदिरों में आजकल देवियों की पूजा हो रही है, उनकी हर शक्ति का पूजन हो रहा है। सरस्वती के रूप में पूजन हो रहा है, दुर्गा के रूप में पूजन हो रहा है, लक्ष्मी के रूप में पूजन हो रहा है। तो श्रेष्ठ कर्मों का भी पूजन हो रहा है, शक्तियों का भी पूजन हो रहा है, क्योंकि ये श्रेष्ठ आत्मा हैं। शक्तियों का पूजन हर देवी देवता की पूजा के रूप में दिखाया जाता है। तो ऐसे पूज्य जिन्होंने हर कर्म और शक्तियों का पूजन है, उसको परम पूज्य कहा जाता है। परम पूज्य की डेफिनेशन, जिसकी हर शक्ति और हर कर्म का पूजन हो, उसको परम पूज्य कहा जाता है। हर शक्ति और हर कर्म का पूजन जिन आत्माओं का होता है, उनको परम पूज्य कहा जाता है। संपूर्ण निर्विकारी बनो, इसलिए बाबा कहते हैं संपूर्ण बनो। अपने आप को संपूर्ण बनाओ ताकि तुम परम पूज्य बन जाओ, तो तुम्हारे हर कर्म और शक्ति का पूजन हो और सदा ही पूजन होता रहे। संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी और सर्व शक्तियों की धारणा तो आपको परम पूज्य बना देगी, सालिग्राम नहीं बनाएगी, प्रजा नहीं बनाएगी। चेक करो कि खंडित मूर्ति हूं व पूज्य मूर्त हूं, गायन है। संपूर्ण निर्विकारी व 16 कला संपन्न। सिर्फ निर्विकारी बने हो व संपूर्ण निर्विकारी। अब देखो, अकेले निर्विकारी नहीं, संपूर्ण निर्विकारी। अखंड योग है व खंडन होता है, चेकिंग है। कॉन्टिन्यूड योग लगा रहता है कि बीच में टूटता है। क्या हम किसी के कहने पर हर्ट हो जाते हैं, अचल हैं व हलचल में आ जाते हैं? ये सारी चेकिंग बाबा करवाते हैं। बाप क्या चाहते हैं, परमात्मा की हमारे लिए क्या इच्छा है? हर आत्मा बाप समान संपूर्ण बने, और बच्चे भी चाहते सब हैं, लेकिन संपूर्ण मन, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, हिंसा परमो धर्मा, देवी देवता धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन करते कोई कोई हैं संपूर्ण। बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी बाप समान संपूर्ण बन जाए और परम पूज्य स्थिति को प्राप्त करें और सदा ही हमारा पूजन होता रहे। पर परमात्मा कहते हैं कोई कोई बच्चा ही करता है। तो बाबा चाहते सब संपूर्ण बने, लेकिन करते कोई कोई हैं, इसलिए नंबरवार बन जाते हैं। अच्छा, सुनते तो बहुत हो ना, सुनना और करना, जो जो सुन लिया अब इसका ये पुरुषार्थ करना है, दोनों को सुनना और करने को समान बनाना है। समझा क्या करना है? सुनना और सुनाना, इसको संपूर्ण बनाना, इक्वल करना है। सुन तो सारी मुरली ली, आपको कारण भी पता चल गया, रहस्य भी पता चल गए कि सिंगल पूजा किनकी होती है, डबल पूजा किनकी होती है, कारण क्या है, परम पूज्य कौन बनते हैं, सारे कारण बाबा ने आपको बता दिए। सुन तो लिया, पर इनको करना भी है। सुनना और करना समान बनाना है। तो अब बाबा ने सारी विधियां आपको बता दी। तो अब हम सब मिलकर अपना अपना पुरुषार्थ करें और नंबर 1 की प्राप्ति करें। जो रहस्य बाबा ने बता दिया, उस रहस्य को लेकर अपना पुरुषार्थ को तीव्र कर दें, ताकि हम We come up to the expectations of the God Father Shiva, ताकि परमात्मा की जो इच्छाओं को हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा परम पूज्य बन जाए। तो ऐसे परम पूज्य ले लीजिए वरदान बाबा का, फील करिए इस वरदान को, एक्नॉलेज कीजिए, सिर पर हाथ रखकर बाबा का एक्नॉलेज कीजिए। तो ऐसे परम पूज्य, सदा एक बाप को याद व साथ रखने वाले ऐसे परम पूज्य, आपको बाबा कहते हैं परम पूज्य, सदा एक बाप को साथ रखने वाले, हमेशा परम पिता परमात्मा भगवान शिव का हाथ मेरे सिर पर है, वो मुझे परम पूज्य कहते हैं। हर श्रेष्ठ, हर कदम श्रेष्ठ मन के आधार पर, श्रेष्ठ संकल्पों के आधार पर हर काम करते हैं, पर चलने वाले ऐसे सृष्टि के आधार मूर्त, अब देखिए आधार मूर्त कहते हैं, विश्व परिवर्तक, सारी दुनिया को बदलने वाले बच्चे परमात्मा शिव के को बाप दादा भगवान शिव और ब्रह्मा का याद प्यार और नमस्ते। आप इसको फील कीजिए। बाबा ने आपको परम पूज्य बना दिया, आपको अपनी कंपनी पूरी दे दी, हर कदम पर श्रेष्ठ क्या है संकल्प दे दिए, और साथ ही कह दिया तुम ही इस संसार के, इस सृष्टि के आधार मूर्त तुम हो, जो तुम करोगे दुनिया वैसी ही बन जाएगी, वैसा ही सृष्टि बनेगी,
विश्व परिवर्तक, विश्व को चेंज करने वाले, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मर जो ही हो। यू आर द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, यू आर द ट्रांसफॉर्मर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड यू आर वर्थ वर्शिप ऑलवेज। तो बाबा आप सबको याद प्यार देते हैं और नमस्ते भी करते हैं। कितना निरहंकारी है, इतनी ऊंचते ऊंच सृष्टि का निर्माता, और नमस्ते हम बच्चों को करते हैं। कितनी खुशी की बात है। तो हम सबको रिस्पेक्ट दें, नमस्ते करें। जो भी आत्मा हमें मिले हम उनको कोई ना कोई गिफ्ट दें। ये गिफ्ट हमें याद प्यार और नमस्ते का परमात्मा इसलिए देते हैं कि हम भी इस दुनिया में सबको याद प्यार और नमस्ते बांटते चलें, सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर ऐस दाता के संस्कार अपने आप में भरते चले। तो ये आपकी मुरली थी। जो जो बाबा ने राज बता दिए उस राज को धारण करके जो जो सुना अब वो करना है। तो परम पूज्य बनना है। एक ही पूजा सालिग्राम की नहीं होनी चाहिए, डबल डबल पूजा होनी चाहिए। तो आप भी इसका मनन चिंतन कीजिए, बार बार इसको सुनिए। ये नवरात्रों में तो कॉन्टिन्यूटी ये मुरली रोज सुनिए, रोज, तभी आपको याद रहेगा। स्पेशली नवरात्रों में ये मुरली बाबा की टचिंग के अकॉर्डिंगली चलाई गई है। तो मैं भी इस मुरली को डेली ही सुनूंगा और इसको इम्बाइब करूंगा। आप भी सुनिए, आप भी इम्बाइब कीजिए, क्योंकि हम सब भाई बहन हैं। एक दूसरे का कल्याण भी करना है। परमात्मा शिव हमारा कल्याण करते हैं, हम भी एक दूसरे का कल्याण करें तो हमारे में भी एक विश्व कल्याणकारी की वर्चू डेवलप हो जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।